हर हर महादेव। प्रियंका बहन कैसे हो आप? बस बढ़िया जी। जय बोलेगी। अच्छा, आपने मेरे को बताया कि आप 4 महीने से यात्रा कर रहे हैं, तो 4 महीने की यात्रा में क्या क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं? एक्सपीरियंस देखो, भगवान अगर अपनी अपनी फीलिंग में बताऊँ तो मैं दुनिया से नहीं, मैं अलग से अपनी फीलिंग बताऊँ तो मुझे भगवान की क्यों लगती है ना कि वो अपने करीब मुझे बुला रहा है, अपने करीब में बुला रहा है। क्यों? हमारे यहाँ तो कुछ कर्म रह गए हैं, या तो जैसे हम लोग 4 धाम अगर करते हैं तो हम लोग फैमिली के साथ करते हैं, और अधिकतर देखते होंगे फैमिली में जो कम उम्र के रहते हैं वो बहुत कम आते हैं, वो या तो फिर ऐसे अपने घूमने फिरने के ये सेंस से आते हैं, ठीक है। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं वो उस सेंस से नहीं आते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, जीते जी अगर आपने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर 4 धाम यात्रा कर लिया हो तो जीवन में सबसे बड़ा सुख ही इंसान वही होता है ना। क्योंकि 4 धाम की मेन उद्देश्य होती है ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि चारों धाम की अपनी अपनी महिमा होती है। जैसे अगर आप यमुनोत्री की या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो यमुनोत्री में वो खुद सूर्यदेव की ये पुत्री है ना, यमुना माई। तो उनके पास अगर जाते हो, अगर वहाँ पे गंगा स्नान यमुना माई के जल पे अगर प्रवाहित हो रही है, उस जल पे स्नान करते हो, अपने पितरों के लिए पूजा कराते हो, तो जो पितरों की अशांति हो जाने पे जो हमें कष्ट होती है, क्योंकि हमारी जो आत्माएं जाती हैं शमशान में जाती है, तो सबसे पहले हमारे वहाँ पे भोलेनाथ ही मिलते हैं, शमशान निवासी है ना। वो हमारे खाते देखते हैं, जैसे हमारी बिल यहाँ चेक हुई जाती है ना दुकानों में, वैसे हमारे खाते शमशानों में चेक हुई जाती है ना, अच्छे कर्मों बुरे कर्मों। तो अगर हमारे खाते में थोड़ी से भी बुरे कर्मों की लिस्ट में 2 लाइन अगर ज़्यादा हो जाती है तो बाबा बोलता है, बेटा तू वापस जा, जहाँ से आई है वहाँ से वापस जा। लेकिन 4 कंधों में जाने के बाद तो हम लोग ऐसे अशुद्ध हो जाते हैं ना कि हमारे पास कोई 5 मिनट भी नहीं रहता है ना। तो बस अग्नि संस्कार करा के अपने वहाँ से हट जाता है। तो हमारी आत्माएं भटकती है, हमारी आत्माएं पहले अपनों के पास ही जाती है, जहाँ वो पली बड़ी हो, जहाँ रही हो, है ना, उनके पास ही जाती है, उनसे वो गुहार मांगती है ना। जब वो गुहार करती है कि मुझे मुक्त करा दो, मुझे ये तकलीफ है, मैंने अपने उस जगह पे नहीं पाई जो जगह मुझे मिलनी चाहिए संसार में, मैंने वो जगह नहीं पा सके, है ना। तो इसलिए उन्हें उस दुख से निवारण चाहिए होता है। तो अगर हम यमुना माई के पास जाके उनके लिए पूजा कराते हैं, है ना, पितरों के शांति बोल के हम पूजा कराते हैं, तो वहाँ पे उनकी दुख हटती है। जब जहाँ पितरों के बोलते हैं ना, जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है ना, वहाँ भगवान की प्रतिमा पूजो या ना पूजो, लेकिन पितर आपके खुश है ना, तो भगवान ऑटोमेटिक खुश हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में, क्योंकि ये चीज़ भगवान राम को भी अपने पितरों के लिए करनी पड़ी थी। जब उन्होंने राज्याभिषेक हो गया था तो उनके भी दादा परदादा राज्यसभा अपने ये करते करते चले गए थे। लेकिन जब रावण के टाइम पे जब उन्हें उनका ये करना पड़ा था, है ना, विध्वंस करना पड़ा था लंका, है ना, उससे पहले उन्होंने एक ब्राह्मण को बुला के करवाया था। वो ब्राह्मण कोई और नहीं था, रावण ही आया था, है ना। रावण ने ही उस ब्राह्मण के रूप में आया, कि उससे बड़ा ब्राह्मण कोई था ही, है ना, ज्ञानी कोई था ही नहीं, कुछ माना है। तो फिर उसके बाद में जैसे गंगा जी का है, तो गंगा जी का है हमारे पाप नाशने का, क्योंकि वो भी सगर के कितने 60,000 पितरों को उन्होंने ये करवाया, है ना, उनके पापों का नाश करवाया, तब जाके उनको ऋषि मुनि से जो उनसे श्राप मिले थे उनसे मुक्त हो पाया। पहले उनके लिए प्रायश्चित करना पड़ा, जो केवल भगीरथी कर पाए, क्योंकि वही ला पाए। हाँ जी, क्योंकि वही खुद जीते जी सन्यासी थे। मेरा मानना ये है कि भागीरथ से पहले और भी उनके पूर्वज रहे जो माता को सिद्ध नहीं कर पाए, माता को प्रसन्न नहीं कर पाए। तो भागीरथ जी को सपने में आके या किसी ऋषि मुनि, जो मेरे को मतलब पता है जितना, तो उन्होंने उनको बताया कि आप शिव जी को मनाओ, ना कि गंगा को। सही बोल रहे हैं। तो जब शिव जी को मनाया तो तब जाके वो माता को नीचे उतार पाए। आपको सरकारी जॉब चाहिए तो सरकार के पास जाके ऑफिस में जाके जितना खटखटाओगे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार से जुड़ी किसी लेवल इंसान को, मतलब हाईएस्ट पोस्ट में जाके आप वहाँ पे अपना ये दाखिला दोगे तो फटाक से आपकी नौकरी लग जाएगी। सेम वही चीज़ है, हमारा भोलेनाथ सरकार है, भोलेनाथ सरकार के अलावा किसी चलते भी ना है। और मैं इस चीज़ को जान के बड़ा शॉक्ड हुआ, आपने मुझे बताया कि मैं हिंदू नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैं ये चीज़ सोच के एकदम हुआ कि यार लोग ये जात पात का जो खेल खेलते हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है, हम एक इंसान है, हम एक जीव आत्मा है, तो हमें इस चीज़ का समझना चाहिए सबसे पहले। और प्रभु, चाहे आप अल्लाह को पूजो, चाहे आप क्रिश्चियन गॉड फादर को पूजो, आप चाहे भगवान को पूजो, वो सब एक ही है। बट ये इंसान
समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बोलते हैं ना, पत्थर को भी पूजो तो तो उसमें वो भी- भगवान निकलता, अगर नहीं मुझे पहाड़ हाँ है ना। अगर मैं भगवान मुझे ये इतने यात्री मिले, मैं इतने दिन से यात्रा कर रही हूँ, इसमें मुझे या तो 4 धाम यात्रा करते हुए मिले, या कोई कांवड़ लेते हुए मिले, या कोई एक ही धाम की यात्रा करते हुए मिले। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा क्या, देखिए बहन ऐसा ऐसा है ना कि हम लोग तो 11 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 11 ज्योतिर्लिंग में 12वां ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ बाकी है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, है ना, कि जीते जी आपने कर लिया, मैं तो वो सोची बस में अभी तक की नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं केदारनाथ की हमें पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा सबसे जरूरी बात है, सबसे पहली बात है कि आपने तो 11 ज्योतिर्लिंग ही बेकार किया। बेकार ही। क्योंकि अगर आप 12वां ज्योतिर्लिंग जो सबसे हाईएस्ट नंबर पे है, वहाँ पे आप ना आके उस भोलेनाथ के इतने सुंदर से दृश्य जहाँ पे रहते हैं, है ना, उस चीज को आप देखना ना चाह रहे हैं, उससे पहले आप घबरा रहे हैं, तो फिर तो बेकार ही किया आपने 11 ज्योतिर्लिंग, है ना। सबसे पहले आपको आना चाहिए केदारनाथ। केदारनाथ आते ना तो बाबा बोलता चल बेटा मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, जहाँ जहाँ जिस धाम मेरे जाओगे ना, मुझे बहुत दिन हो गया है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, है ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको बहुत अनुभव है, और आपके ये 4 महीने, मतलब 4 महीने से यात्रा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो 4 महीने की यात्रा में आपको ऐसे बहुत ही अनुभव हुए होंगे। तो कुछ ऐसा एक अनुभव जो जहाँ पर मतलब कि आपको लगा हो कि हाँ यार ये मुश्किल आ गई, कुछ हाँ कुछ। जाहिर सी बात है, बूढ़ा केदार से आगे मिला था मुझे। अच्छा। क्योंकि मैं इस 4 धाम में सबसे पहले नीलकंठ गई, नीलकंठ बाबा को मनाई, क्योंकि बाबा मुझे पहाड़ी इलाके में यात्रा करनी है, मुझे नहीं पता 4 धाम कहाँ है क्या है, क्योंकि मैं कभी आई नहीं थी। कभी आए नहीं। कहाँ से हैं वैसे आप? ऐसे में झारखंड से रहने वाली हूँ। ओ झारखंड। हाँ, तो मैंने गंगे माई के तट पे ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे करीबन 15 दिन मैंने अपना जब तक किया, है ना, ताकि मैं गंगे माई को मना सकूं, क्योंकि जहाँ जहाँ जाओ तो गंगे माई चलती है, अंधेरा भले चांदनी रात भी खुला हो तब भी गंगे माई चलती है, है ना। तो मैं उनको पहले मनाई, उसके बाद में फिर वहाँ चली गई बाबा केदारनाथ ये सॉरी नीलकंठ केदारनाथ में मनाई, है ना। फिर वहाँ से मना के फिर मैं बद्रीनाथ चली गई, क्योंकि विष्णु भगवान को अपना इष्ट मानते हैं हमारे भोलेनाथ, और भोलेनाथ को इष्ट मानते हैं विष्णु बहुत भगवान, बढ़िया। है ना। तो बाबा कहते हैं कि बेटा जब मुझे पूजोगे तो दादाजी को भी पूजो, मुझे पूजोगे तो मेरे से बड़े को भी पूजो। सही है ना? बात, सही है ना? बात, तो सही बात। संस्कार वहाँ पे तुम्हें मिलेगी और आशीर्वाद भी वहाँ पे मिलेगा, है ना। प्रिया बहन, यही मेरे साथ है, मैं आपको बताऊं, श्री हरि जो समक्ष सभी देवताओं के और सभी इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है। और मेरा मानना ये कि श्री हरि के मन में विष्णु मतलब कि महेश बसते हैं, और महेश के मन में श्री हरि बसते हैं। जाहिर सी बात है, दोनों जन को आपने समाधि में लीन देखा होगा, हाँ। विष्णु भगवान को भी भोलेनाथ को भी, है ना। हाँ। इसलिए उनको मैं जब भी जैसे एक बार हॉस्पिटल में मुझे ये करना पड़ा, एडमिट होना पड़ा, ये ऋषिकेश में रह के त्रिवेणी घाट में रह के, हाँ, सबसे एकदम रोमांचक माहौल था, क्योंकि मैं वहाँ पे कहती थी जो बाबा का ऊपर बहना किया हुआ है कि वो ध्यान मगन है ना। तो मैं रात को सोने से पहले बाबा मैं चली सोने, आप भी सो जाओ, है ना। बाबा उठे सुबह, मैं बोले बाबा मैं उठ गई, आप उठ गए, है ना। भगवान से, है ना। तो मैंने मूर्ति को कभी भगवान की तरह ना पूजा, हमने अपना दोस्त की तरह पूजा, अपने की तरह पूजा, इसलिए भगवान ने मेरे साथ ना छोड़ा। यही चीज़ है ना। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, जो मैं कहता हूँ कि यार आप है ना एक फैमिली की तरह मतलब कि भगवान को मानो, अपना माँ बाप या चाचा ताऊ या मतलब कि फैमिली होती है ना, जैसे हम फैमिली को प्यार करते हैं, ऐसे ना कि आप क्या नाम है एक भगवान के रूप में उनको पूजो। तो आपको जब इस तरीके से पूजोगे तो आपको बहुत अलग अनुभव होते हैं। पहली बार जब मैं केदारनाथ चढ़ी, है ना, चढ़ाई कर रही थी, हमारे साथ बहुत ही बुजुर्ग 4 धाम की यात्रा पे थे तब उस समय, तो है ना, बहुत ही बुजुर्ग सब छोटे बड़े सब चल रहे हैं हमारे साथ साथ। मैं अपनी वही बैग ढो के चल रही, बैग भी भारी होती है तो पीछे खींचे जाते हैं। बाबा जब परीक्षा लेते तो इतने छोटे से मेरे पत्थर के रूप में बाबा है मेरे पास, है ना। तो वो परीक्षा लेते इतने बड़े हो जाते हैं। मैं बोले बाबा इतनी परीक्षा लोगे नीचे बैठ जाऊंगी, मुझे ना फर्क पड़ता, आई आपके नाम में और आपके नाम पे आई हो, लोग आपकी वो बुराई करेंगे, मेरे ना करेंगे, है ना। फिर मैं उनको दोष देते तो वो अपनी हिम्मत बढ़ा देते हमारे, तो बोले कल्याण बाबा, है ना। वो क्या बोलेंगे उससे पहले मैं बोल देते कल्याण बाबा, है ना। तो जैसे ऊपर चढ़ाई करने, लास्ट जो चढ़ाई सीधी रास्ते की जो होती है, वहाँ पे लास्ट पहुँचे तो खूब एकदम बाबा इतने खुश हो गए कि इतने छोटे ओलों के साथ बरसा रहे, है ना, बारिश एकदम हो रही है। तो लोग बोल रहे कि अरे हम लोग तो चलने में दिक्कत हो रहा है, पैर फिसल रही है, ये ओले सिर पे पड़ रहे, टक टक, हम लोग कैसे आगे जाए।
फिर आगे है सब कोई अपना साइड जगह ढूंढ रहे हैं। मैं पीछे मुझे बोले अरे ठहरो कहाँ जाने की जल्दी है इतनी, है ना। तो फिर उन्होंने बोलते हैं अरे तुम्हें पता भी है बारिश इतनी हो रही है तो तू नंगे पाँव चल जाती है, पता नहीं ऐसा लगता है कि तू वहाँ पे मिलेगा तुमको मिठाई ऐसे जा रही है। हम बोले मेरे बाबा की तलहट्टी भी मिल जाए मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना, मंदिर की तलहट्टी भी मिल जाए। तो फिर उन्होंने कहा क्या अच्छा हम लोग कैसे जाए ये तो बताओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब बाबा सबके घर पे मंदिरों पे रहते हैं आसपास में रहते हैं सब तो लोटा ये जल लेके ढाल देते हैं, जितने हम लोग स्नान नहीं करते हैं गंगा जी में गए हुए हैं तो हमने तो स्नान किया दोनों जगह पे कि मुझे अपने मित्रों की पूजा करा देते हैं। तो मेरे माँ बाप उन्हीं के पास है, तो माँ बाप उन्हीं के पास है। मेरी माँ जन्म देते ही जैसे मेरा जन्म हुआ था उसी दिन डेथ कर गई, है ना। और जब मैं 3 साल की थी तो मेरे बाबा डेथ कर गए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे भी माँ बाप श्री हरि के पास है। मैं जब छोटा था बचपन में 14 साल का, मेरी मम्मी पहले एक्सपायर हुई, फिर मेरे अगले दिन पापा एक्सपायर हुए। तो मानना ये है कि हम ये जो सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा, ये मेरा मानना है कि ये कर्म है, ये कर्म है जो मैं अपनी इस भक्ति भावना से मैं जो जान चुका हूँ, ये कर्म है और ये कर्म का ही खेल है। असली माँ बाप तो हमारे वो हैं और जो जन्म के हैं वो भी हमारे माँ बाप है। तो दरअसल ऐसा होता है ना कि हमने हमारी इच्छा है ना, फिर जब भगवान जी उनके पास है तो मैंने उन्हें वही ये निवारण का अपना ये दिया कि आप लोग प्रॉब्लम मत समझो इसे, जो ये बारिश हो रही है ना इसे प्रॉब्लम मत समझो, इसे बाबा का आशीर्वाद समझो, है ना, क्योंकि उसे बारिश बड़ी पसंद है भोलेनाथ को, बारिश बड़ी पसंद है। और जहाँ आपके चलते राह में आपके शुरुआती में आपके ठहरने से पहले अगर वो बारिश बरसा दिया तो समझो बाबा आपने कल्याण कर दिया हमारा आज का, है ना। तो मैं बोली कि बस घंटी बजा के उन्हें परेशान करते, लोटा जल डाल के परेशान करते। बाबा भी बोलता होगा आ जा बेटा आज मैं मजा चकाता हूँ तो जो ले बारिश बरसाता, है ना। तो उन लोग बोले बात तो तुम सही बोल रहे हैं। हम बोले फिर जब सही बोल रहे तो 2 कदम और चलो, है ना। फिर ऐसे करते करते फिर हम लोग पहुँच गए वहाँ, है ना। बाबा के पास पहुँचे तो बाबा भी बोला होगा बेटा तुम लोग गलत टाइम पे आए, है ना। अब 10 से 11 बजे गए हैं, बाबा भी खा पी के आराम करते हैं जैसे हम लोग आराम करते हैं। दोपहर को बाबा का कपाट बंद होता है 3:45 तक में, है ना। बाबा वैसे लोगों को ये मजाक लगता होगा जिस तरीके से जो हमारे भाव है, जो आपके मैं भाव फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि वही फील कर पाएगा जो इन चीज़ों को समझता होगा। नहीं तो अधिकतर लोगों को क्या लगता है ये फेक है, क्या मजाकबाजी कर रहे हैं, बाबा कहाँ बाबा है, कौन ऐसा दिखता होगा। जिसको नहीं पता उसको तो क्या पता, जिसको पता उसको बहुत कुछ पता है। अच्छा ये बताओ जो इंसान 15 दिन बीमार पड़ा था, जिसकी नाव भी उखड़ जाने पर जिसको खाना पानी का कोई असर नहीं होता था, वो वेस्ट हो जाता, जितने भी आप दवाई खाओ वो भी आपका कोई शरीर पे असर नहीं होता था। जब बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, 2 मिनट बैठ नहीं पाते थे, वो 4 दम करके फिर दोबारा काम लेके जा रहे हैं। तो ये भी 1 महीना भी नहीं हुआ था वो बीमार पड़ा हुआ इंसान। मैं जब त्रिवेणी घाट आई 19 अप्रैल को, है ना, अप्रैल को 19 तारीख से मैं इधर यात्रा की, उससे पहले मैं 14-15 दिन के अंदर ही मैं बीमार पड़ी। वहाँ पे मैं लंगर में काम किया करती थी और अचानक से मेरी ना भारी ये बर्तन को उठाने के चक्कर में मेरी नाभि उखड़ गई, है ना। तो जब मैं बीमार पड़ी तो लोग बोले कि अरे तुम तो 14-15 दिन से बीमार पड़ी है, तुम तो मरने हालत में हो गई, तो तुम्हारी तो आंखों अंदर चली गई, एकदम हड्डियाँ ये हो गई हैं, लगता है तुम मर जाएगी। मुझे गंगा सभा के लोग भी अभी भी अगर आज सुन रहे होंगे तो वो विश्वास के साथ मैं बोलती हूँ, जब उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा तुम एम्बुलेंस आएगा ना तो उसमें चले जाना, एम्बुलेंस में चले जाना, 3 दिन तुम्हारा 2-3 दिन रहेगी, तुम्हारा ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा, उसके बाद तुम ठीक हो जाएगी तभी यहाँ आना, क्योंकि तुम मरने हालत में है और तुम्हारा कोई देख रेख करने वाला है नहीं, है ना। तो मैं बोले जब मेरा भोलेनाथ देख रेख करने वाला है तो तुम लोग क्यों टेंशन लेते हो। तो लोग बोले अरे यहाँ पे भोलेनाथ ना टपक के तुम्हारे सेवा करेगा। ये लोग समझ नहीं पाते, यही चाहिए। इतने बड़े बड़े पंडित, इतने बड़े बड़े पुजारी जो आज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी को ऐसे आरती होती है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन उन लोगों को भी इन चीज़ों को समझना है कि माया के पीछे ना भागे। आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप वहाँ पे हैं, तो आप इन चीज़ों को समझे, क्योंकि ये माया जाल बड़ा ही खतरनाक है। अब आज आप बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं तो इसको चमत्कार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि वो चीज़ तो मैंने नहीं देखी, लेकिन आधे घंटा के अंदर में बात हुआ था ये सब चीज़ें। एक ये लड़की मेरे सामने फूल बेचा करती है, उन्होंने बोले कि अरे दीदी तुम तो बड़े भोलेनाथ बोलती हो, आज क्या हुआ, तुम्हारा भोलेनाथ सुना नहीं क्या, तुम बीमार पड़ी हो, बिस्तर में पड़ी हो। मैंने कहा बहन चलो आज ही तुम बात निकाल दी, लेकिन गारंटी के साथ बोलती है अभी तुम बोले हो देख लेना, आधे घंटा के अंदर में तुम्हें उसका प्रूफ मिल जाएगा, और जहाँ प्रूफ मिल जाएगा तो समझ लेना कि तुमने मेरे बाबा पे शक किया है, उसका कुछ ना कुछ असर तुम पे ऐसा बुरे असर टाइप से पड़ेगा जो तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। तो वो समझ गए कि मैं गुस्सा होती तो कुछ अनाप शनाप बोल देती हूँ तो वो चीज़ होता भी है, क्योंकि भगवान
की भक्ति में उतनी सिद्धियाँ इंसान को पहले ही प्राप्त हो पहले जाती प्राप्त हो जाती है। हैं। जब भगवान से कनेक्ट हो जाओगे तो आपकी सिद्धियाँ ऐसे प्राप्त हो जाती है कि कोई अगर आपके साथ बुरा करे और आपके दिल को ठेस पहुंचाए तो दिल से जो निकलती है बात वो प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हाँ, जो दिल से निकलती है, कोई आपको ठेस पहुंचाए तो हमें शायद उसे भी कुछ नहीं कहना चाहिए। वो उसका कर्म वो भगवान देख लेता है। वो चीज़ है, मेरा मानना लेकिन ये है। मैं अपने मन बोलती हूँ से, कि हाँ। मुझे बोलो जितना बुरा बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरा भोलेनाथ का नाम लो। प्रभु को नहीं, अगर उसको बोला क्योंकि वो परीक्षा ले रहा है हाँ, मेरा, वो वो मेरे परीक्षा ले परीक्षा रहा है। ले रहा है। बोल रहा है कि बेटा देखो दुनिया में कितने लोग हैं जो तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, वही, तुम्हें मदद वही, कर सकते हैं, और वही। दूसरी बात है मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए ले रहा हूँ कि तुम कितनी सहन कर सकती वही। हो, है ना। तब क्या हुआ कि बस उतना ही मैंने उनसे कहा और वहीं लेट गई, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा था मुझसे, और एम्बुलेंस आ गया। मैं बोली एम्बुलेंस में आवाज़ सुनाई क्यों दे रही है। मैं मेरे पास वो आए 4-5 गंगा से भाती लोग, और बोलते हैं बेटा बेटा उठो, एक काम करो, अपना एक कंबल ले लो, और ये एक भाई है इसे लेके चले जाओ। तो वहाँ साफ सफाई करता था वो भाई, है ना, इसे लेके चले जाओ, ये तुम्हारा वहाँ देख रेख करेगा, और रात शाम को जैसे गंगा आरती हो जाता है फिर हम लोग शाम को तुम्हें मिलने आएंगे, वहाँ कोई टेंशन नहीं रहेगा। हमने बोला टेंशन तो हमने कभी लिया ही नहीं है ना, बचपन से कभी लिया ही नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ के यहाँ तो अपने सब कुछ समर्पण कर दिया है ना। नहीं, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरी माँ तू जाए तो सही, है ना। अब एम्बुलेंस में मैं चढ़ रही हूँ तो मेरी पैर ना देखो, वापस कहीं जाए। ना कहीं उन्होंने माँ का नाम लिया ना, हाँ माँ का नाम लिया ना, वो मैं जान सकता हूँ। शायद वो नहीं समझ सकते कि क्या आपको प्राप्त है भगवान की तरफ से, क्या नहीं प्राप्त है, वो लोग नहीं जान सकते। ये वो ही जान सकता है जो इन चीज़ों को समझता हो। ठीक है। तो जैसे मैं एम्बुलेंस में चढ़ाई की, और पीछे वाली आप त्रिवेणी घाट के 2 गेट देखे होंगे, पहला बैनर के सामने और पीछे हाँ। वाली गेट, पीछे वाली गेट से एम्बुलेंस चढ़ी। जैसे ही शनि भगवान गणेश जी का मंदिर पार की, मैं वैसे बाबा को ऐसे ऐसे झाँके देखो खिड़की से। वो बोला क्या देख रही है दीदी? मैंने बोले बाबा को देख रही हूँ। और बोले तुम्हारे पास तो फोन रखती नहीं हो, है ना, और कोई बाबा का नंबर है ही नहीं, तो तुम्हारे बाबा है ही नहीं तो तुम किसको देखती हो? मैंने बोला भोलेनाथ को। है राम जी, मुझे समझ में नहीं आता, तुम और तेरा भोलेनाथ दीदी हमें समझ में नहीं आता। हम बोले कोई बात नहीं भाई, तो जब हॉस्पिटल तो चल देख लेना। मैं पहले देख लेते बाबा को कि ध्यान में है या नहीं है। तो बाबा को देखे तो उनके चेहरा मुस्कुराहट मुझे दिखाई दे। हम बोले बाबा आप, मुझे पता है आप ध्यान में नहीं है, आप तुरंत आ जाएंगे, है ना। ध्यान में रहेंगे तो हमारी भी औकात तो क्या, हमारा काम देगी जब औकात ना रही है ये करने की, तो सही बात तो फिर तो हमारी कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं चुपचाप से देख रही थी। जब मुस्कुराहट दे रहा दिखी तो मैं बोले कल्याण बाबा आप चलेंगे, अब मुझे पता है। अब जैसे वो भाई ने कहा दीदी आप ये सब ना मत क्या करो, मुझे समझ भी नहीं आता आपकी बातें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आगे चलो तो सही, हम लोग पहुँच जाएगा बाबा, है ना। उसने बोला चलो ठीक है, आज इतना दिन सुना हूँ आपकी बातें, आज देख भी लेता हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में मुझे ले गए। ड्रेसिंग रूम में 2-4 भैया थे, उनकी पूरा ड्रेसिंग में ये हुई थी, उन्होंने पूरा एकदम पट्टी खींचा जा रहा। हमने कैसे नहीं ड्रेन हुए, ऐसे एकदम गिर चुके, उन लोगों को दर्द कितनी हो रही वो भी नहीं देखा जाता, हमें तो दर्द हमारे कलेजा फट रहा है ना। फिर मैं बोली कि चलो बाबा थोड़ी सी शक्ति दे दो कि मैं यहाँ थोड़ा देर बैठ पाऊँगा, कि मुझे यहाँ बैठने जा रहा है ना। उतना ही तक मैं एक डॉक्टर आया, तो वो डॉक्टर का चेहरा जब मैं देखी ना तो बाबा की मुस्कुराहट चेहरा उसमें दिखाई दे। और जनरल से बात मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर अगर आप ऑफिस में आया है ना, उसका ये केबिन में आया तो आपसे पूछता क्या है, आपको बुलाता है अपने पास, फिर आपसे पूछता होगा कि आप क्या हालत है, कब से है, कैसी है, क्या लग रही है, क्या नहीं, है ना, फीलिंग पूछता होगा। फिर अपनी नाड़ी चेक करता होगा, नहीं तो वो फिर वो ये वो टेस्ट करता है। हाँ टेस्ट वगैरह करता होगा। लेकिन हमें डॉक्टर ने कैसे बुलाया, बोले देखा वहाँ पे सामने ये लड़की कहाँ से आई है। तो मुझे जो लेके गए थे एम्बुलेंस वाले, वो भैया बोले कि ये तो त्रिवेणी घाट से आई है सर, इसका क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इधर बुलाओ। मैं कौन से मेरा नाड़ी चेक कर लिया है ना। फिर मैं बोली कि हाँ चलो ठीक है, अब मुझसे उतरा नहीं जा रहा, धीरे धीरे चले गए। हाँ जी साहब एक काम करो बेटा, मैं तुम्हें जो दवाई दे रहा हूँ ना इसे खा लेना। हाँ जी सर। तो एक तरह का टैबलेट दिया, 6 गोली दिया है ना, और एक तरह का दिया उसे 3 गोली दिया। बोला कि ये 3 वाला दे रहा हूँ इसे खाली पेट में खाना, और जो ये बाकी 6 दिया हूँ इसे दोनों टाइम खाना, खाने पीने के खाना, है ना। तो मैंने बोला ठीक है। अब उसने ORS का 2 पैकेट दिया और बोला कि इसे घोल के पी लेना और खाना अच्छे से खाना। हम बोले यही डायलॉग तो मुझे हर कोई चिपकाया, इतना देर से बीमार पड़ी, खाना अच्छे से खाना। अभी मुझे पहले तो पूछो तो सही कि मुझे खाने पे होता क्या है ना, खाना अच्छे से खाना। हम बोले चलो डॉक्टर साहब आप भी बोलो, है ना। उसके बाद तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। अब वहाँ से निकल गई मैं बाहर, तो भाई को बाहर खड़ा किए थे, है ना। तो भाई बोलता क्या है, अच्छा दीदी हो गया ना। हम बोले नहीं एक काम कर, ये तो डॉक्टर पता नहीं मुझे पागल समझ रहा है कि क्या समझ रहा है ना, मेरी बातें नहीं सुन रहा है, मुझे मेरा ना टेस्ट कर रहा है ना, मुझे ये पानी चढ़ाने की बातें कर रहा है ना, मुझे कुछ एक काम करो तू ही जाके बता दो ना, मुझे बहुत मेरी हालत ख़राब है।
तो उस समय इतने में अभी कमजोर पड़ गई है ना। तो मैंने बोला कि मेरी बहुत हालत खराब है, बता देना भाई। तो बोलता है अरे छोड़ो ना दीदी, डॉक्टर बोला तो ठीक है। हम बोले तू भाई तू ही बेकार आ गया मेरे साथ, है ना। कम से कम वो 4 लोग जो मुझे बोल रहे थे कि 3 दिन से पहले हॉस्पिटल से नहीं आएंगे, कम से कम उन लोग आते थे मेरा पानी वाली चढ़वा देते हैं ना। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारी ये बातें आधे घंटे के अंदर भी हो रही है सारी चीज, है ना। और फिर मैंने कहा कि चलो तेरे से तो बात करने के बाद मैं हॉस्पिटल का निकलने का जाइए रास्ता ढूंढी और निकल गई वहाँ से। और सोचो उसी नंगे पैर कड़े धूप में जो 15 दिन से उठ बैठ नहीं पा रहे थे, धड़ाधड़ त्रिवेणी घाट पहुँच गए, है ना। और पहुँच के उसी जगह पे बैठी हूँ। ऐसा कोई अब लग रहा होगा कि हम लोग का आँख तो कहीं धोखे नहीं खा गया होगा। मुझे कई लोग पूछे कि अच्छा बहन ये बताओ तुम्हें अभी एम्बुलेंस में गए थे? मैंने कहा एम्बुलेंस में, हाँ मैंने लाइफ में ना सारी गाड़ियों में सफर किए लेकिन एम्बुलेंस में नहीं किए। तो एम्बुलेंस वाला होगा तो सोचा होगा कि चलो लाइफ के अंतिम टाइम पे इसे भी ये करा लेते हैं ना, कभी मौका मिले ना मिले, है ना। तो इसलिए मैंने सफर करके आ गई। बोलते अरे मजाक मत करो बहन, अभी तो तू इसे ऐसे अलगू उठने बैठ नहीं पा रही थी। मैंने कहा छोड़ ना, मेरे भोलेनाथ की कृपा है, सब ऐसी होती है। बिल्कुल। तो ये जो मैसेज था ना, ये जो स्टोरी थी, ये उन सब लोगों के लिए है कि सच में चमत्कार होते हैं। हमारे भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है और वो सच में है और इनकी शक्तियाँ भी हैं। और एक बात हुई थी कमद वाले बूढ़ा केदार, जब मैं चली गई थी मैं बूढ़ा केदार, मुझे लोग बोले थे, मतलब किसी ने कहा था कि बूढ़ा केदार होते हुए जाना, उत्तरकाशी जब जाओगे ये गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, तो बूढ़ा केदार होते हुए जाना। मैंने बोला कि बूढ़ा केदार आप पता नहीं रास्ता से और दूसरा रास्ता बताओगे मुझे, ये 1 महीना से अगर ऊपर हो जाएगा बाबा का पाठ बंद करके बैठ जाएगा। मैं बाबा को बोल के आई हूँ कि बाबा 1 महीना के अंदर में आपके लिए जल लेके आऊंगी और 1 महीना के अंदर में ही आ जाऊँ, जैसे जैसे भी करके पूरा करिए, है ना। तो मैं उनको बोल रखी हूँ, मुझे उस बात का डर है कि मैं अपनी बोली से कहीं फिसल ना जाऊँ, है ना। इसलिए मैंने कहा भाई अगर आप बता रहे हो ना तो बस रास्ता के पास ही होना चाहिए बाबा बूढ़ा केदार का ये धाम, है ना। लेकिन मैं गलती करती, अगर बूढ़ा केदार नहीं जाते तो मैं सबसे बड़ी गलती करती कि बाबा का जो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो बूढ़ा केदार, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ये तीनों धाम एक ही सेंस में बना एक ही सेंस में। जब पांडवों जो ये कर लिए थे, राज्यसभा जीत लिए थे, है ना। तो उन्होंने अपनी ये राज्यसभा करने में उसमें ये राज्याभिषेक करने वाले थे धर्मराज युधिष्ठिर का जो बड़े भाई थे, है ना। तो उनका जब करने वाले थे तो उनके महापंडित थे, उन्होंने आए बोले बेटा जब तुम्हारे हाथों तो ब्रह्म दोष लगा है, पितृ दोष लगा है, तो तुम ये पवित्र चीज को राज्याभिषेक नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा देखो ब्रह्म दोष लगा है क्योंकि तुमने द्रोणाचार्य, विदुर जैसे महापुरुषों को मारे, अपने से बड़ों को ये युद्ध में हारा है और उनका हत्या की है ना। लेकिन दूसरी पितर दोष इसलिए लगी क्योंकि आपने चचेरे भाई को आपने हत्या की है ना। क्योंकि धृतराष्ट्र तो आपके पांडु आपके पिता के भाई थे, है ना। तो अपने चाचा चचेरे की हत्या नहीं की है, इसलिए आप लोगों के अंदर ये दोनों दोष लगा है। एक काम कीजिए, पहले इसका निवारण हाँ, उसके बाद में आप लोग राज्याभिषेक कीजिए, सुकून से जीजिए, है ना। तो जब ये लोगों ने पांडवों ने सुना तो बोला कि हाँ ये तो बात गलत है, अगर इसके बजाय अगर हम लोग कुछ करते तो कभी हम लोग को कुछ ना हो सकता है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि अच्छा ये बताइए जब आपने हमें ये कष्ट बताए तो इसको निवारण आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा सीधी सी बात है, केदार ये कैलाश जाइए, बाबा का साक्षात दर्शन पाइए, त्रिशूल एकदम सुंदर सा दर्शन पाइए बाबा का, है ना। तो ये लोग बोले बस इतनी सी बात है, कैलाश जाने में कौन से आप बताइए, अच्छा चले जाएंगे, है ना। अब बाबा भोलेनाथ के लोग बोले ही समझे, है ना, नाम का बोले तो बोले ही समझे, हाँ। तो उन लोग क्या किए, माता द्रौपदी भी तो उसमें शामिल थे क्योंकि वस्त्र ये किया गया था तो उनका भी हुआ था। तो ये 5 पांडवों के साथ माता द्रौपदी भी शामिल थे, तो उन्हें भी ले चले कि चलो कर लेंगे। जो स्वान भी कुत्ता भी वो उसके बाद की बात है, उसके अंतिम टाइम की बात है ना। वो स्वामी भी कोई और नहीं, हमारे यमराज ही थे। ठीक है। तो जैसे ये लोग अब केदारनाथ मतलब कैलाश की यात्रा पे निकले, है ना। तो ये लोग जैसे बूढ़ा केदार पहुंचे तो बाबा ने देखा अरे बड़ा ये मतलब ही लोग है, पहले तो अपने राज्यों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने पितरों की हत्या कर दी, सब चीज कर लिए, उसके बाद में मेरे पास आगे मैं दर्शन दे दूं। हाँ इतने तपस्या करने वालों को मैं कितनी परीक्षा ले लेके दर्शन देता हूँ, इन लोगों को आसानी से दे दूं ना ऐसा ना दे सकता। उसने क्या किया, एकदम बूढ़े एकदम अजीब सा शकल का रूप ले लिया जिसमें मक्खियां भी मिना रही है ना। अब वो बेचारा सड़क के किनारे पड़ा है ना। इसलिए बोलते हैं हम लोग बुजुर्गों के साथ बोलते हैं ना, अरे देखो ना ये बाबा गंदा कपड़ा पहने, ऐसा कपड़ा चेंज कराओ, ये तो खाता पीता भी है तो इधर गिर रहा है इधर गिर रहा है। वो हम लोग उसको ना
इधर से लोग गिराते हैं, सही। कपड़े में गिराते हैं, ये सही। करते हैं, गंदे रहते हैं, तो हम लोग उसको गंदे समझते हैं ना, क्योंकि उन लोग बुढ़ापा में हम लोग को लाचार समझते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते। सबसे मेन पॉइंट होती है कि जैसे ही 80-90 की उम्र आ जाती है ना, तो बाबा उन्हें बुढ़ापे में ना बचपना दे देता है। हाँ, नर सेवा हाँ। नारायण सेवा। हाँ, सही बच्चे बात। बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर ना होता है, ठीक है ना। बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता, और भगवान का वास उन्हीं में होता है ना। भगवान का वास उन्हीं में होता है। और तीसरा होता है गरीब दुखी लोगों में, गरीब दुखी। है ना। इसलिए 3, अगर आपको लाइफ में कभी सुकून से रहना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, बहुत तो पॉइंट की बात है। 3 तरह के लोगों का कभी भी अपमान मत करो। बस। 3 तरह के लोगों का कभी सेवा करोगे ना, तो भले तुम कंगाली क्यों ना हो, बाबा राजा बना के रख देगा, ठीक है ना। टेंशन ना लो उसकी। तो फिर उसके बाद में वो 3 प्रकार बता दो। हाँ, तो जैसे ही बूढ़ा केदारी लोग पहुंचे, बाबा का उन लोग ऐसा भयानक रूप देखा, उन लोग समझ नहीं पाए कि बाबा ने। उन्होंने बोला इस बूढ़े से अपने को क्या काम है, अपने तो कैलाश जा रहे हैं, बाबा का दर्शन, चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अब बाबा भी बोला कि अरे बेटा चलो, तुम लोग कम से कम मुझे नहीं पहचान पाया, इस बार तो मैं बच गया, है ना। हाँ, बाबा सही। भी भोले वाले हैं, है ना। सही। जैसे परीक्षा भी लेते हैं तो भी डरते हैं कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, और किसी को वरदान भी दे देते हैं तो डरते हैं कि ये वरदान मेरे पीछे ना आ जाए, जैसे भस्मासुर की तरह, है ना। सही, तो सही। अब बाबा भी बोले कि चलो मैं बच गया, बूढ़ा के रूप में ये मुझे पहचान नहीं पाया। फिर ये लोग आगे बढ़ गए केदारनाथ, है ना। केदारनाथ जब बढ़े तो बाबा बोला अरे अरे बड़ा जिद्दी इंसान है, फिर यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब ये लोग कैलाश जाके रहेगा, अब मुझे यहाँ पे कुछ और करना चाहिए। उसने भैंस का रूप ले लिया, जो महेश बोलते हैं ना, वो भैंस का रूप को ही दर्शन पाने के लिए हम लोग उनको महेश के रूप में पूछते महेश हैं, के है रूप ना। में पूछते हैं। तो हाँ, तो देखिएगा कि अब जैसे ही वो भैंस का रूप ले लिए, माया में भैंस का झुंड बना दिए। बोले कि चलो यहाँ तो ये लोग नहीं पहचान पाएगा, वो जब वहाँ नहीं पहचान पाया तो यहाँ क्या पहचानेगा, है ना। अब धर्मराज युधिष्ठिर जितने महाज्ञानी थे उतने तपस्वी भी थे। उनकी तपस्या से ही, जहाँ बूढ़ा केदार में एक साइड में देखिएगा धर्म गंगा बह रही है, जो धर्म गंगा इसलिए क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे तपस्या से मनाया, तो वहाँ से आई, है ना। और एक साइड में हो रही है बालख्य ऋषि जो थे, उन्होंने अपनी तपस्या से माँ को प्रसन्न किया, तो वो वहाँ पे बह रही, इसलिए वो बाल गंगा कहलाती है ना। तो दोनों गंगा का संगम है वो पूर्व पे। तो वैसे ये धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पहले तो बोला कि मैं इतना तपस्वी हूँ, बाबा का दर्शन नहीं तो पाना है, पहले मैं थोड़ा सा अपना ध्यान लगा लेता हूँ। ध्यान लगाया तो बाबा उनके ध्यान पे ही ना आए, है ना। जब उनके ध्यान पे नहीं आया तो इनको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि चल मुझे तो डाउट तो हल्का सा हो रहा है, फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया। अब जाहिर सी बात है, बुद्धिमान इंसान है तो बुद्धि से काम लेगा, है ना। दूसरी तो पहले भक्ति से लिया, भक्ति से वो ना कर पाया, क्योंकि उसको अपनी मतलब जिसके दिल में एक बार मतलब आ जाए ना हाँ, तो कि वो- मुझे ये चाहिए, तो वहाँ पे आपकी भक्ति काम नहीं करती। वहाँ पे केवल आपकी बुद्धि की हाँ नोच के ले ले या छीन के ले ले, बस। है ना, लेकिन वो चीज़ हमें चाहिए। वहाँ कि मेरे भगवान अपने नाम मतलब- रह ही नहीं जाता फिर। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो वहाँ पे इन लोगों का मतलब ही चीज़ हो गया कि हमें कैलाश दर्शन चाहिए, इसलिए उन लोगों ने भक्ति भाव में नहीं अवल हो पाया। भक्ति भाव में अवल होता तो भगवान उसको साक्षात उसी महेश रूप में दिखते, झुंड में ही दिखते हैं, झुंड में ही दिखते। हाँ। तो उन्होंने फिर बोला कि चलो बुद्धि से काम ले लेते हैं। बुद्धि से काम लिया, बोला भीम को कि बाबा के पीछे जो भीम पत्थर है वो बाद में बना है ना, उससे पीछे में जो ग्लेशियर की पहाड़ दिखती है उसके ठीक बगल में जो है, जिसकी हल्के हल्के ग्लेशियर पड़ते हैं जिसपे, है ना, उस पहाड़ पे बोला कि एक पैर यहाँ रखो, एक पैर यहाँ रखो, तुम्हारे पैर के नीचे सारे भैंसों को डाल देंगे। और भगवान है कभी किसी के पैर के नीचे से नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो इसी में हम लोग बाबा को पकड़ लेंगे। तो उन्होंने ये आइडिया सही अपनाया, और ये आइडिया अपनाते ही बाबा साइड हो गए। जैसे सबको डालने लगे, ये बाबा साइड हो गए। अब देखिए इन लोगों के बाबा पकड़ा गए हैं, और बाबा यानी हम लोग को दर्शन नहीं देना चाह रहे हैं। बार बार इतने हम लोग कष्ट हो रही है, यानी बाबा दर्शन नहीं देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भीम को बोला कि अभी भाई आप पिछले वाले इनका पूछ वाला हिस्सा पकड़ लो, क्योंकि ये फिर भाग जाएंगे यहाँ से, है ना। हाँ, तो बाबा क्या करें, धीरे धीरे घुसने लगे। तो ये जब पूछ वाला हिस्सा पकड़े तो बाबा बोले कि अभी हम लोग चला के हमें छोड़ेगा नहीं। एक ही बार में तीव्र गति से जो नीचे पकड़े 4-5 किलोमीटर की, जो उधर से बॉर्डर की ये पड़ती है 4-5 किलोमीटर, जो मणि महेश मानसरोवर होकर जाती है, वहाँ सीधा जाके नेपाल में काठमांडू में निकला बस, है ना। तो जब सर वहाँ पे निकला तो वो पशुपतिनाथ हो गए, है ना। और यहाँ पे ये केदार बाबा हो गए। केदार का मतलब ये होता है ये दलदल कीचड़, है ना। तो बाबा उसमें धंस रहे थे ना, और बूढ़ा केदार में भी जो दलदल के रूप में थे, बाबा का शकल ही वैसा हो गया था, एकदम अजीब सा। तो वो भी एक दलदल का ही हो गया था, इसलिए वो बूढ़ा केदार कहलाया, और ये केदारनाथ कहलाया क्योंकि ये दलदल में था। तो जब तक अगर आप 4 धाम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है यमुना माई का धाम करोगे तो वो आपके दुख हरेंगे, गंगा माई का धाम करोगे तो वो आपके पाप नाश नहीं होंगे, आप लोग के पाप नाश करेंगे, आपके पितरों को खुश रखेंगे, है ना। और तीसरी बात है, अगर ये बद्रीनाथ गए, है ना, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण का वास है ना, इसलिए वहाँ पे आपको
धन दौलत की ये प्राप्ति होगी, साक्षात है ना? साक्षात हाँ। बिल्कुल। धन दौलत की भाई ये प्राप्ति होगी। और चौथी बात है केदार जाओगे तो ना वहाँ पे आपके पाप नसाएंगे, ना वहाँ आपके दुख हरेंगे, एक चीज नहीं हरेंगे वहाँ। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है बाबा चाहेगा तो मुझे आपके अंदर क्योंकि वो चाहे तो सोने वाली बारिश नहीं इतनी बारिश करते हैं कि वही बाढ़ करोगे। बाढ़ कर लेकिन बाबा बोलते हैं लोग कि नहीं बाबा नहीं चाहता था हम लोग केदारनाथ यात्रा करें, बाबा नहीं चाहता था। हाँ, ये लोग ऐसा बोल देते हैं। अभी मैं आपको एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी हुआ क्या कि हम लोग गंगोत्री से यमुनोत्री गए। मुझे मतलब कि मेरा जो था, मेरा एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। मेरा ये था कि गंगोत्री से मुझे केदारनाथ जाना था, लेकिन बीच में प्लान सडनली बन जाता है कि यार 4 धाम कर ही लिया जाए। भगवान